आज दोपहर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर राहुल गांधी जी एक विशाल आदिवासी सभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 147वां जयंती है बिरसा मुंडा जी का। ये एक महान आदिवासी नेता थे। हालांकि आरएसएस आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, उनको वनवासी कहते हैं, पर ये आदिवासी हैं और ये आदिवासी रहेंगे। बिरसा मुंडा जी बहुत कम उम्र में 25 साल के थे जब रांची जेल में उनका देहांत हुआ। पर जो लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों से लेकर, वो आज भी महत्व रखता है। उनका देहांत 1900 में हुआ, 1900, और 122 साल हो गए हैं। पर 122 साल के बाद भी जल, जंगल, जमीन के मुद्दे बहुत महत्व रखते हैं। और मोदी सरकार के आने के बाद खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कमज़ोर किया गया है, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपीए सरकार ने पारित किया था, 2006 का कानून भी यूपीए सरकार का था, और ये भूमि अधिग्रहण कानून भी कमज़ोर किया गया है, खास तौर से आदिवासियों के लिए ये बहुत हानिकारक है। हमने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार की सारी नीतियां आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लेना, अडानी जैसे कंपनियों को देना और आदिवासियों का हक जो जमीन पर होता है उसको नहीं पहचानना, ये मोदी सरकार की नीति है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब मैं पर्यावरण मंत्री था, अप्रैल 10, 2011 को एक ग्राम सभा, एक गांव था मेंढा लेखा, गढ़चिरौली में, नक्सल प्रभावित इलाका था। मेरे साथ तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी और तब के गृह मंत्री महाराष्ट्र के आर पाटिल जी, हम तीनों गए मेंढा लेखा को, और पहली बार इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहली बार हमने बांबू का जो नियंत्रण है, बांबू व्यापार पर जो नियंत्रण है, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ से लेकर ग्राम सभा को सौंपा। वहां एक गोंड आदिवासी थे, उनका नाम था देवाजी तोफा। मुझे आज भी याद है, 11 साल हो गए हैं, पर मुझे आज भी याद है उन्होंने क्या कहा था उस दिन। उन्होंने कहा था, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, मेंढा लेखा में हम ही सरकार। पर जो कदम हमने मेंढा लेखा में लिया था अप्रैल 2011 में,
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस नीति को बदल दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस अधिकार दे दिए। आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को सशक्त बनाना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है।